नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश को लेकर हो क्या रहा है। जी हां, हम बात एनडीए और बीजेपी की कर रहे हैं। जब से मोदी ट्वीट किए या इंस्टाग्राम में अमेरिकन राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर जो तस्वीरें उन्होंने जारी की, उस तस्वीर के बाद हो क्या रहा है ये बहुत मुश्किल है और गूढ़ सवाल भी है। नीतीश कह रहे हैं कि देखिए उस तस्वीर के जारी होने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम मजबूती के साथ रहेंगे। अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं, अपने पदाधिकारी को भी कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी में लगे रहिए, हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी को हराना है। लेकिन बिहार बीजेपी में ही कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो लग रहा है कि वो लोग भी थोड़ा सहज नहीं है। कल विजय सिन्हा कही थी कि आएंगे तो स्वागत है। कल आपको सम्राट चौधरी भी दीनदयाल उपाध्याय जयंती पे कहे कि भाई कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है उनका। सुशील मोदी थोड़ा बेचैन जरूर दिखे, सुशील मोदी बेचैन दिखे और सुशील मोदी का टिप्पणी बहुत तल्ख हुआ है। तो सुशील मोदी पॉलिटिशियन है, समझ गए ना। वो उनका वो बयान का मतलब भी कुछ और है, दिल में हरे हरे या बाहर घरे घरे वाली बात है कि भाई नीतीश कुमार आ जाए यहाँ तो सबसे ज़्यादा कौन खुश होगा भाई, सुशील मोदी से ज़्यादा कौन खुश होगा बीजेपी में। इसलिए चलिए, लेकिन उन्होंने कड़ा स्टैंड लिया। लेकिन जो भी बात हो, आज जिस तरीके से पारस मुस्कुराते हुए जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी बात है और अंदाज भी उनका कुछ अलग था। देखिए पॉलिटिक्स में अब बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ आप प्रिज्यूम कर सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि क्या हो सकता है। पारस, देखिए पारस हमेशा रामविलास पासवान के बैकबोन रहे हैं, एकदम ये बात मान लीजिए। बहुत ही गुड पॉलिटिशियन रहा है पारस। भाई का सब काम पटना में, बिहार में कहाँ कौन अधिकारी होगा, कैसे क्या सेटिंग होगा, वो सब पारस के जिम्मे था। मतलब स्टेट की पूरी राजनीति पारस ही संभालते थे। तो उनको वो एक अलग अंदाज में जीने वाले लोग हैं। जरा अद्भुत तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि जरा सुनिए कि समय बलवान होता है, ये इशारा किस पर है और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, पहले वो सुनिए फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पारस का जो टोन है और उपेंद्र, जो भी उनके सामने कोई उपेंद्र भाई हैं, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही है, इशारा मोदी और शाह पर ही है। जरा देखिए, गौर से सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं। अरे भाई देखिए, एक बात जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए स्वागत होगा, स्वागत। सुना कि पारस क्या कह रहे हैं, उनका अंदाज क्या है, स्वागत है ये तक कहने को तैयार है। लेकिन मुस्कुराहट देखिए उनकी। देखिए हर कोई जानता है कि पारस आज मंत्री हैं तो नीतीश की बदौलत है। पारस आज मजबूती के साथ खड़े हैं तो उसके पीछे नीतीश वजह है। चिराग को हैसियत दिखाने के लिए जिस तरीके से परिवार में टूट करना था, और उस टूट के पीछे कौन था, सबको पता है कि नीतीश है। तो ये जो मुस्कुराहट है और ये जो अंदाज है, ये अंदाज बता रहा है कि पारस पहले से कुछ ज़्यादा मजबूत हुए हैं। बीच के समय में कुछ उन्हें लगा था कि भतीजा कहीं उनको पटकनी न दे दे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चल रहा है अंदर खाने में कि समय एक जैसा नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय बलवान किसके लिए है? सीधे सीधे तौर पर अगर आप सोचिए तो ये समय की बात वो कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं शाह और अमित के लिए बात कर रहे हैं, और मोदी और नरेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये सच है, ये उसका चेहरे का भाव दिखा रहा है। क्योंकि भाई नीतीश को क्या है, नीतीश का समय क्या है, नीतीश तो अपर हैंड है। ज़रूरत आपको है, 2024 का चुनाव लड़ना आपको है। नीतीश कुमार को तो 25 में लड़ना है, 25 तक थोड़ी कोई गद्दी हटा सकता है। और मुख्यमंत्री डंके की चोट पर है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है,
बिहार को रिपोर्ट आ रहा है, अब तो 32 सीट दे रहा है भाई, है अब तो 30 से 32 सीट देने लगा है सर्वे में, जो रिपोर्ट आ रही है। तो यही कहीं ये अंदाज तो नहीं है। चलिए आज ही दानापुर में एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी मौजूद थे। देखिए नीतीश को लेकर उनके भाषा में किस तरीके का लोच कहते हैं ना, लोच, जरा उसको समझिए कि वो व्यक्ति जो नीतीश के नाम सुनते ही भड़क उठता था, जो व्यक्ति नीतीश की वजह से मुरेठा बांधे हुए है पूरा कि भाई जब तक नीतीश हटेगा नहीं तब तक हम ये मुरेठा खोलेंगे नहीं, वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है जरा आप सुनिए कि हमारा पार्टी का जो सबसे साधारण कार्यकर्ता है ना, वो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश से बढ़िया काम करेगा। लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री को लेकर आक्रामकता देखिए, शब्द का चयन देखिए, और सम्राट चौधरी के अंदर का जो वो चीज़ है, वो आक्रामकता जो दिखता था उसके चेहरे पर, नीतीश को लेकर जो भाव दिखता था, वो सारा भाव खत्म लग रहा है कि एक अलग तरीके के दबाव में वो जी रहे हैं नीतीश को लेकर। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार पलटी मार रहे, कभी इधर कभी उधर, ये सब पलटा से ठीक कर देना है साथी। अभी पलटी मारने लायक नहीं बचे, 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है और कई को कंधों पर ढोने का काम किया, अब किसी को कंधा पर नहीं ढोना है। अब मैं इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के लिए नेतृत्व तय कर देगा, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री। तो आपने सुना, ये देखिए ये हो क्या रहा है। कुछ तो चीजें हैं जो चल रहा है, और जो चल रहा है उससे बिहार बीजेपी जो है सहज नहीं है। विजय सिन्हा ऐसा आदमी, जो विजय सिन्हा लगातार नीतीश पर आक्रामक रहे हैं, और गठबंधन टूटने की अगर एक वजह कोई रही तो उसमें विजय सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, जो उनका अंदाज रहा, वो एक बड़ी वजह रहा। ये भी एक बात है, ये भी समझने की बात है। वो व्यक्ति भी कह रहा है कि स्वागत योग्य है, जो समझ जाइए कि प्रण किए हुए हैं, मुरेठा बांधे हुए हैं कि जब तक नीतीश आएंगे नहीं, मतलब नीतीश जाएंगे नहीं, तब तक ये मुरेठा नहीं खुलेगा। जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश हटेंगे उस दिन हम इस मुरेठा को खोलेंगे। वो प्रण लेने वाला व्यक्ति, बात बात पर नीतीश को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाला विजय सिन्हा, सब पर खामों से पलटते हुए दिख रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये नीतीश को लेकर कुछ बातें चल रही, कुछ तो बात है, कुछ तो चीजें हैं जो हमारे आपके एंटीना तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सहज नहीं था। आप देखिए दिल्ली दर्शन करके उपेंद्र कुशवाहा जो लौटे हैं, लगातार उनका बयान देखिए कि किस तरीके से उनका बयान नीतीश को लेकर सॉफ्ट होता जा रहा है, और नीतीश इस तरफ आ जाए इसको लेकर किस संजीदगी से उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। तो चीज़ें कुछ न कुछ चल रही हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं न कहीं नीतीश से ज़्यादा बीजेपी को असहज किए हुए हैं। स्टेट बीजेपी को, राज्य बीजेपी के जो लोग हैं वो असहज हैं कि जिस तरीके से नीतीश को लेकर बयानबाजी हुई है इस दौरान। देखिए पिछले बार 2015 से 17 तक में सुशील मोदी ऑल इन ऑल थे। सुशील मोदी ऑल इन ऑल थे तो भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखा ही जाता था। नीतीश को लेकर शब्दावली का भी चयन अलग तरीके से होता था कि उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखा जाता था। लेकिन इस बार तो हमाम में नंगा नहीं हुआ है, सब रोड पर नंगा हो गया है नीतीश कुमार को लेकर। जहां जो जिस तरीके से मन हो रहा है बोले जा रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे में रोड पर नंगा होकर जो नंगाई कर रहे हैं स्टेट बीजेपी के नेता, वो उनकी असहजता जता रही है कि कुछ न कुछ हो रहा है। और अगर कुछ न कुछ हो रहा है तो ये तय मानिए कि पारस की मुस्कान, विजय सिन्हा का स्वागत और सम्राट चौधरी का ये कहना
कोई एक सामान्य कार्यकर्ता भी नीतीश से बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शा रही है कि बिहार में ही नहीं देश स्तर पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मोदी और शाह बहुत डर गए हैं। और शाह याद करिए जब आए थे तो नीतीश का मुश्किल 2 बार 3 बार उन्होंने नाम लिया, नीतीश पर उस तरीके से अटैक नहीं किए, लेकिन पूरा अटैक लालू यादव पर था। वो उस दौरान भी आपने गौर किया होगा जब वो आए थे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो दिखा रही है कि बीजेपी अंदर से कितनी डरी हुई है 2024 को लेकर। और नीतीश हमारी तरफ चले आए या नीतीश पाला बदले, इसको लेकर कितना दबाव में बीजेपी का स्टेट यूनिट है वो देखने वाली है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार आए तो बीजेपी के जो स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो पता नहीं नेपाल भाग जाएंगे कि हिमालय पर चले जाएंगे, क्योंकि बात इतनी दूर तक चली गई है, इस स्तर पर चली गई है कि लोग एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। देखिए राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने ये माहौल एक बार फिर से बना दिया है कि बिहार मतलब नीतीश, नीतीश मतलब बिहार। बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों न दम भर ले, नीतीश के बगैर सत्ता उन्हें नसीब नहीं होगा। ये बात सर्वे रिपोर्ट ने एक बार फिर से साबित किया है। तो ये जो डर दिख रहा है उस डर की वजह यही है। लेकिन राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का खेल है। देखिए संभावना कब कहाँ कब किस रूप में करवट लेता है। फिलहाल महागठबंधन के साथ नीतीश हैं, ये तो दिख रहा है।